हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर जो है शो करती है। आज हम इसका प्रूफ जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मीनिंग होता है, जो हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर जो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वहाँ पर मान लीजिए अगर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको अलोंग वाई या जेड आपको देखने को मिलता है। तो अब ये हम यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे। प्रूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जो हमने मैक्सवेल्स के जो इक्वेशन जो स्टडी की थी स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके, उन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम शो करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर जो है वो शो करती है। कैसे करेंगे देखिए। हमें क्या दिखाना है, हम यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई या जेड आपको देखने को मिलता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो क्वेश्चन से आंसर पे चले जाओ या आंसर से क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। हम भी इसमें रिवर्स प्रोसेस से चलेंगे। मतलब हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे? हम यहाँ पर ये लेकर के चलेंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को लिए बाद में दिखा देंगे, सेम ऐसे ही बता देंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, मान लीजिए जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस ही प्रेजेंट है। हालांकि हमें पता है ये गलत है। वह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आपको वाई के अलोंग मिलेगा या जेड के अलोंग मिलेगा। ओके, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि हम जो मान करके चले थे, सपोज करके चले थे, वो गलत है, इट मीन्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा। तो हमने ये शो करना है, सिंपल सा। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर मान करके चलेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है। ओके, तो मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है प्रोपोगेट करने की। तो आर्बिट्रेरी कहीं पे भी, जहाँ ये जो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेव प्रोपोगेट कर रही है, कहीं पे भी एक क्लोज सरफेस लेकर के चलिए। क्लोज सरफेस आप कैसा भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, पैरेललोपॉइड भी ले सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग शेप का मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ, क्यूब ले करके चल रहा हूँ, क्यूब शेप का एक आपके पास क्लोज सरफेस ले करके चल रहा हूँ अलोंग एक्स। यहाँ पर मैंने मान लिया ये आपके पास कोई क्यूब शेप का आपके पास क्लोज सरफेस। तो ये मैंने क्यूब जो है वो लेट्स सपोज करके मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कहीं पे प्रेजेंट है। इसकी जो साइड जो है इस क्यूब की वो ए है। ओके, तो सभी क्यूब की जो साइड जो होती है सारी वो इक्वल होती है। तो ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। अब हम क्या कह रहे हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है। हमें दिखाना क्या है, अगर वेव अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखा सकते हैं। मतलब कहने का, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो वाई में या जेड में, हमें ये दिखाना है। तो हमने मान लिया कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमें शो क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बाद में देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा। लेकिन हम उल्टा मान करके चलेंगे। हम क्या मान करके चलेंगे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्स एक्सिस में ही मान करके चलेंगे। मतलब कहने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम यहीं पे अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मान करके चलेंगे। और लास्ट में इसको हम गलत प्रूव करेंगे कि हमने जो मानना था वो गलत है। मतलब कहने का, वो अलोंग एक्स एक्सिस है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो हम मान करके चल रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये मान लीजिए ये वाला जो फेस है, नाम देते हैं पहले हम इसको, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो ये वाला जो फेस है दैट इज बी ई डी सी।
BEDC जो फेस है, इस फेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज EX, ओके। और यहाँ पर ये वाला जो फेस है OAGF, इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर ये कितना आपके पास EX डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर EX, यहाँ पर EX डैश। अलग अलग क्यों दिखाया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम वेरिंग फंक्शन है। इक्वेशन याद रखनी है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस KX। सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B इज इक्वल टू B नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस KX। तो ये टाइम वेरिंग फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती रहती है, अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ मिलेगी, यहाँ पर कुछ मिलेगी, हो सकता है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मैक्सिमम, वेरी करती रहती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने EX मान लिया इस फेस पे दैट इज BEDC, और इस फेस पे हमने मान लिया OAGF, फेस पे हमने मान लिया EX डैश, ओके। अलग अलग फेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू जो है वो हमने अलग अलग जो है वो मान ली है। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, दैट इज गोज लॉ। लेकिन हम इसको गोज लॉ नाम नहीं देंगे, हम इसको नाम देंगे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारे पास क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जिसके ऊपर आप ये अप्लाई करते हो गोज लॉ, तो वहाँ पर जो उसका जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल जो होता है उस वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज स्टोर इन द क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस, ओके। तो इस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, इसको यहाँ पर शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन जो है दैट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमने जो ये सरफेस जो लिया है, क्यूब जो लिया है, क्लोज सरफेस जो लिया है, गॉसियन सरफेस जो लिया है, हमें यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्यू यहाँ पर कितना है, 0 है। तो क्यू को अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E डॉट ds इज इक्वल टू 0। क्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं इसको कंप्लीट इस क्लोज सरफेस को ओपन खोल करके लिखना चाहूँ, खोल करके मतलब अलग अलग फेस के लिए लिखना चाहूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको समझने के लिए ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड टाइप है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, ये है इसका O पॉइंट, O, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है दैट इज आपके पास EDCB। तो ये आपके पास O पॉइंट है दैट इज C, दैट इज D, दैट इज E, दैट इज B। तो ये जो फेस है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास है EBCD, ओके। इधर की साइड जो फेस है दैट इज OFGB, ये आपके पास OFGA, ओके। मेरे साइड जो फेस है दैट इज AGEB, ओके। आपके साइड जो फेस है दैट इज OCDF, दैट इज OCDF। अपर जो फेस है दैट इज GEDF, लोअर जो फेस है दैट इज ABCO, दैट इज ABCO, ओके। ये हमने क्यूब जो है वो इमेजिनरी क्यूब जो है हमने इमेजिन किया था, जो वेव जो प्रोपगेट कर रही थी, लोग एक्स एक्सिस प्रोपगेट कर रही थी, उसी के बीच रास्ते में कहीं पे हमने ये इमेजिन कर लिया। तो इस क्लोज शेप के अंदर, इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यू को 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला जो फेस है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज BEDC, इसके अलोंग मैंने जो माना इलेक्ट्रिक फील्ड EX माना। इसके अलोंग जो मैंने इस वाले अलोंग, इस फेस के अलोंग जो माना वो कितना माना, EX डैश। क्यों अलग अलग क्यों माना, क्योंकि ये टाइम वेरिंग फंक्शन है। हालांकि अगर वेव अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, ये हम प्रूव करेंगे, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं। लेकिन मिलेगा तो यहाँ और यहाँ अलग अलग मिलेगा, क्योंकि टाइम वेरिंग फंक्शन है। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, तो अब अगर मैं इसको अलग अलग फेस के लिए लिखना चाहूँ तो अलग अलग फेस के लिए मतलब जो कंप्लीट जो हमने सरफेस इंटीग्रल जो लिया है वो कंप्लीट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ABCO E डॉट ds प्लस, ये अलग अलग है, इसको इस फेस के लिए मैं नाम देता हूँ। सबसे पहले इसको आगे करने से पहले हम मान लेते हैं, जब भी हम गोज लॉ अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर लेकर के चलते हैं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर जो लेकर के चल रहे हैं, यूनिट वेक्टर जो मान लीजिए जहाँ पर भी आप लेकर के चलना चाहो, ये मैंने यहाँ मान लिया इसके अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये मैंने माना यूनिट वेक्टर। बहुत इसका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ ई डॉट डी एस जो हम ओपन करते हैं, ई डॉट डी एस आर वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर जो आपके पास एरिया वेक्टर के लिए जो होता है यूनिट वेक्टर। तो इन्हीं की हेल्प से हम थीटा जो लेकर के चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है पहले से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे इसको जब अगर हम ओपन करते हैं ई डॉट डी एस, तो ये आपके पास जो होता है दैट इज इक्वल टू ई डी एस आर वेक्टर आर एन कोस ऑफ थीटा। ओके, तो अगर आर और एन के बीच में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, अपोजिट में तो 180, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो सबसे पहले जब भी हम गोजला अप्लाई करते हैं तो ये हम लेकर के चलते हैं यूनिट वेक्टर, इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो एरिया जो है सभी फेसेस का वो इक्वल ही है, एरिया जो है वो सब फेस का इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेम जो है क्यूब जो लिया था उसके साइड सबके इक्वल, तो एरिया भी सभी फेसेस का इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया जो है वो डी एस ही रहेगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। फिलहाल टाइम में इसको ई ही नाम दे रहा हूँ, जिसके लिए जो होगी जिस फेस के लिए वो अलग अलग लिख देंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ इसको, तो ये मैंने लिख दिया ए बी सी ओ के लिए, पहले फेसेस लिख लेते हैं ए बी सी ओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फेस है दैट इज इक्वल टू बी ई डी सी प्लस नेक्स्ट जो फेस है वो है आपके पास जी ई डी एफ प्लस नेक्स्ट जो फेस है वो आपके पास ओ ए जी एफ प्लस नेक्स्ट जो फेस है आपके पास ए बी ई जी प्लस जो आपके साइड जो फेस है ये है आपके पास ओ सी एफ डी। ओके, 6 फेसेज होते हैं, 6 के 6 मैंने लिख दिए यहाँ पर, एक बार आप भी देख लेना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बी सी ओ के लिए, तो ए बी सी ओ ई डॉट डी एस लिखा है यहाँ पर, E1 नाम देता हूँ मैं इसको। इसके लिए नेक्स्ट जो फेस है बी ई डी सी, इसके लिए मैंने क्या नाम मान रखा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स मान रखा है। एरिया तो सबके लिए इक्वल ही रहेगा, डी एस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो साइड जो इक्वल है। नेक्स्ट देखिए जी ई डी एफ, जी ई डी एफ, जी ई डी एफ, तो जी ई डी एफ यहाँ पर मान लीजिए E2 है, एरिया वही रहेगा डी एस। नेक्स्ट देखिए ओ ए जी एफ, ओ ए जी एफ यहाँ पर ई एक्स डैश है, ई एक्स डैश, एरिया वही डी एस। नेक्स्ट आ जाइए ए बी ई जी, यहाँ पर मान लीजिए E3 है या जो भी है, तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा दैट इज डी एस प्लस नेक्स्ट देख लिए ओ सी एफ डी, यहाँ पर जितना भी है E4 डॉट डी एस। अब देखिए यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया है वो अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, उसकी जो डायरेक्शन जो है आर जो आपके पास वेक्टर जो है वो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले वाली ये केस देखिए ए बी सी ओ के लिए, ए बी सी ओ, तो इस फेस के लिए जो आपके पास जो एरिया जो वेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो किस साइड देखने को मिलेगा, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की साइड है, एरिया वेक्टर आपको किधर की साइड देखने को मिलेगा, नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा। एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना 90, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 0, इसको रखिए अभी। नेक्स्ट चलिए ये वाला जी ई डी एफ के लिए, जी ई डी एफ फिर से वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे इधर की साइड है और एरिया वेक्टर जो आएगा वो इधर की साइड आएगा, ऊपर की साइड एंगल फिर से कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना 90, तो ये आपके पास फिर से 0, ये इसको रखिए अभी। फिर से ये देखिए ए बी ई जी, ये वाला मेरे साइड जो फेस है, एरिया वेक्टर इधर की साइड, एरिया वेक्टर जो है इधर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड, एंगल फिर से कितना 90 का, अगेन 0। ओ सी एफ डी आपके साइड जो फेस है उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है, एंगल कितना फिर से 90 डिग्री, तो ये आपके पास फिर से 0। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो ये और एक है आपके पास ये तो गया ये और ये। ठीक है, तो अब जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी एस कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे ई एक्स डैश डी एस कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री इन दोनों के बीच में, ये ई एक्स भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही आएगा, थीटा कितना 0, इसके बीच में ई एक्स डैश और डी एस के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर के साइड आएगा, इसके लिए एंगल कितना 180 का, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा कितना 0 डिग्री का, तो ये कोस 01 ये कोस 180 -1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख दूँ ई एक्स डी एस
माइनस ई एक्स डैश डी एस। ओपन करने के बाद इसको आप ओपन करोगे, ए एस डी एस कोस ऑफ थीटा, ए एक्स डैश डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ पर ई एक्स डी एस आपके पास, इसको भी ले लीजिए कंप्लीट को, ओके ठीक है। ओपन करने के बाद थीटा यहाँ पर 0, थीटा यहाँ पर 180, तो 180 का -1। यहाँ पर टोटल सरफेस आ जाएगा, एरिया जितना भी आएगा, इसको नाम दे देता हूँ एक्स का, यहाँ पर ई एक्स डैश एस। एरिया दोनों का इक्वल मिलेगा। इक्वल ना भी मिले कि आप अगर अलग शेप का भी लेकर के चल रहे हो तो अलग अलग भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या एक कॉमन आ जाएगा, एस कॉमन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तब ये आपने मैथमेटिकल में ऐसी बहुत सी इक्वेशन स्टडी की होगी, तो हमारे पास अब जो केस जो बनेंगे वो 2 केस बनते हैं, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, ये 0 होगा। आपके पास जो केस जो बनते हैं वो 2 बनेंगे, या तो s यहाँ पर 0 है इस इक्वेशन के हेल्प से, या ई एक्स माइनस ई एक्स डैश 0 है। यही 2 फैक्टर बनेंगे। इन दोनों का डॉट जो है, इन दोनों प्रोडक्ट जो 0 है, मतलब इनमें से कोई एक 0 है, तो इनमें से कोई एक 0 है या दोनों 0 है। लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है, हमने जो क्यूब जो ली है, इसका जो फेस जो हमने लिया है उसका एरिया तो 0 हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये 0 है, ये 0 है। इसका मतलब क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। क्या आ गया ये हमारे पास, ई एक्स जो माना था हमने अलोंग ये वाला जो फेस है बी सी डी ई अलोंग एक्स एक्सिस, उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स। ये वाला जो फेस है ओ ए जी एफ, उसके अलोंग ई एक्स डैश, दोनों के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। मतलब कहने का अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जो हम मान करके चल रहे थे कि अगर वेव जो प्रोपगेट कर रही थी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के अलोंग माना, अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन हमारे पास आया क्या कि अलोंग एक्स एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, इट मीन्स कहाँ पर है, या तो वाई में मिलेगा या जेड में मिलेगा। तो ये है इसका प्रूफ, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सेम ऐसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज करोगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन या गोज लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये आपके पास क्या होता है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो सेम इसमें भी आप ऐसे ही लेकर के चलोगे। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्स एक्सिस के अलोंग मान करके चल रहे हैं, तो फिर से आप मानोगे मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस प्रेजेंट है, तो फिर से आप लेकर के चलोगे, लास्ट में फिर से आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे भी आप ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो इस टाइप से हम प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर शो करती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब फिर से आपको बता देता हूँ, अगर वेव अलोंग वाई एक्सिस के प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आपको एक्स और जेड के अलोंग देखने को मिलेंगे। अगर वेव जेड के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आपको एक्स और वाई के देखने को मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आपको वाई और जेड के अलोंग देखने को मिलेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।